दोस्तों, भीड़ से सदैव सतर्क रहना चाहिए, हमेशा बच कर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? चाणक्य नीति के अनुसार ये भीड़ ही है जिसने कई लोगों के सकारात्मक दृष्टिकोण को नष्ट कर दिया है। इसलिए भीड़ की नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और हमेशा इस बात को याद रखें कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं। आपकी अक्ल ही आपका सबसे बड़ा धन है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर इस बात को हमेशा याद रखिए कि अपना आत्मसम्मान खोकर अगर आप झुक जाते हैं तो ये खुद को खोने की जैसा है। इसलिए जीवन में नम्रता रखें, लेकिन उसकी एक सीमा भी रखें। कभी किसी को अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ करने ना दें। चाणक्य कहते हैं, समझदारी की बातें सिर्फ दो लोग ही करते हैं। ये वो लोग जिनकी उम्र काफ़ी होती है और दूसरे वो लोग कम उम्र में ही बहुत सी ठोकरें खाई होती है। दोस्तों, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। पानी तो यूं ही बदनाम है। मृत्यु तो तब होती है जब तैरने वाले व्यक्ति को तैरना नहीं आता है ना दोस्तों। ठीक इसी प्रकार बुरी परिस्थितियां हमारे जीवन में समस्याएं नहीं बनती है। समस्याएं बड़ी तब हो जाती है जब इंसान को उससे ठीक तरह से निपटना नहीं आता। ये एक बड़ा कड़वा सत्य है। ज़िंदगी तब ज़्यादा कठिन लगती है जब हम खुद में बदलाव लाने के बजाय आसपास की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी भी परिस्थितियों की बदलने के बजाय खुद को बदलाव लेके आएँ। भगवान ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया, फ़र्क इतना सा ही है। कोई बाहर से खूबसूरत है, कोई अंदर से। इसलिए कहते हैं, खूबसूरती की पहचान देखने वाले की दृष्टि से होती है ना दोस्तों? और ठीक इसी तरह इंसान की पहचान उसके भावों से होती है। जीवन में अगर सबसे कोई अगर सफल रास्ता दिखाने वाला अगर मित्र है, तो वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा अनुभव खुशियाँ देता है, बुरा अनुभव सीख देता है। चाणक्य कहते हैं, जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो बैठता नहीं उसे बैठाना नहीं, और जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, और जो सच बोलने पे रूठ जाए उसे मनाना नहीं। है ना दोस्तों? दोस्तों, अगर कुछ सीखना है, घर से जाकर कुछ सीखना चाहते हैं तो क्रोध को अपने बस में रखें या क्रोध को अपने से दूर रखें। है ना दोस्तों? क्रोध में बोला गया शब्द बहुत कठोर हो सकता है। आपके हज़ार बातों को, अच्छे बातों को बोला गया शब्द को बर्बाद कर सकता है दोस्तों, जीवन में सफलता आपके हालात देखकर नहीं, आपके मेहनत देखकर आती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दीजिए। आज के ज़माने में लोग अंदर से वो नहीं होते हैं जो दिखते हैं ऊपर से, जो ढोंग करते हैं। हर इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है और घमंड का परिणाम वक्त उसे बुरे वक्त में दिखाता है। जब कभी भी अपना अच्छा वक्त चल रहा हो तो किसी को घमंड नहीं दिखाना है दोस्तों। ये कोई नहीं जानता आपका वक्त कब पलट जाए। याद रखिए, जो इंसान बुरे वक्त में आपके कमियां गिनाने लग जाए उससे ज़्यादा मतलबी कोई नहीं है। और साथ ही आप किसी मित्र को रहस्यों के बारे में बताओ तो अवश्य ही आगे चलकर उसके द्वारा नियंत्रित किए जाओगे। गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। जो जन्म से अंधा है वो कुछ नहीं देख सकता है। जो अहंकारी है उसे कभी अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, और जो इंसान पैसे के पीछे पागल होता है उसे अपने बुरे कामों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जिन लोगों को पढ़ने की आदत होती है वो अपनी ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये जो अकेलापन है कभी बुरा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, आप अगर अकेले समय में ज्ञान की बातें सोचते और सुनते हो, जब आप अकेले होते हो तो आप किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है ना दोस्तों। ज़िंदगी एक एहसास है दोस्तों। जीवन की इस लंबी यात्रा को समझने के लिए आपको अपने अनुभव से चलना पड़ेगा दोस्तों। सीखने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं दोस्तों, लेकिन सीखने का आपको इच्छा होनी चाहिए। आप किस तरह से सीखना चाहते हैं वो आपका नज़रिया होना चाहिए। है ना दोस्तों? इसलिए दोस्तों, अपने आप में संपूर्ण बनने का कोशिश करें। है ना दोस्तों? और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों सभी को।